नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं नो यो सिटी। जैसा कि हमारा वादा है कि हम आपको घुमाएंगे रुड़की का एक एक कोना, शहर का एक एक भाग, वो भाग जो आपको जानना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। मेरे मास्क को आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन का पीरियड है और साथ में कोरोना है। कोरोना के संबंध में सिक्योरिटी, सुरक्षा आपके हाथ में है। व्यवस्था आपको करते रहना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। फ़िलहाल हम खड़े हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज। ये आप समझ रहे हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज। ये पहले यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस दिख रहा है आपको, वहाँ लिखा हुआ था प्रकाश। इस पर हुए बवाल। अब बवालों की बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि टेंशन ऑलरेडी है और तनाव मैं आपको देना नहीं चाहता, लेकिन हुआ तो उस विषय पे, उस विषय की जानकारी हम आपको कभी और देंगे, बात कभी और करने आएंगे। आज तो सिर्फ आपको घुमाने आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर रात को लाइट जलती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, लोग एंजॉय करते हैं, घूमने आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और आपको हम ये बताएंगे कि इस प्लेस पर लोग कितना एंजॉय किया करते थे। ये भाई साहब हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये लोग आते जाते रहेंगे, इनका काम है। लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। इस ब्रिज के पीछे की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। आखिर ये ब्रिज बनाया क्यों गया? हर एक चीज़, जब भी कोई चीज़ बनती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी चीज़ का आविष्कार किया जाता है, कोई नई चीज़ बनाई जाती है। बनाया क्या गया यह ब्रिज? कारण क्या था? आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में ब्रिज है। यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, भीड़ काफ़ी हो गई थी, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक ही सिर्फ प्लेस था, प्लेस ये था, अगर कोई व्यक्ति सामने से, आप देख रहे हैं, सामने से अगर कोई व्यक्ति आता था चौराहे से, सिविल लाइन से, तो वो उसी ब्रिज से जाता था, या तो फिर वो दूसरे साइड में ब्रिज है, वो मैं आपको सेंटर में ले जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, मैं उस ब्रिज के बारे में भी दिखाऊंगा। ऐसी दिक्कतें आती थी, उस समस्या के समाधान के लिए ये ब्रिज बनाया गया। ब्रिज बना, लाइटें लगी, फिर कुछ विवाद हुए, बात अलग है। लेकिन ये है कि ब्रिज बनने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई, लोग आनंदित हो गए, लोग एंजॉय करने लगे कि अब तो मज़ा आ गया, क्योंकि लोग घुमा करेंगे, स्ट्रेट आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कितने लोग बाइक से सीधा चले आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। कारण ये है क्योंकि ब्रिज ये बन गया। और ब्रिज का जो आनंद है ना, वो शाम के समय का है, जब लोग इकट्ठे यहाँ पर होते हैं, घूमते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग भी मिस कर रहे होंगे इस ब्रिज को, क्योंकि आप लोग भी आते हैं जब फव्वारे चलते हैं, जब लाइट्स जलती हैं, इसमें आप सभी लोग आनंदित होते हैं और साथ में सेल्फ़ी भी लेते हैं और सेल्फ़ी ले करके आप फेसबुक पर डालते हैं। और लोगों को मालूम आप क्या बताते हैं? ये हमें भी पता है। आप लोगों को बताते हैं कि हम खड़े हैं कहाँ? मिनी लंदन। मिनी लंदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ब्रिज की वजह से गंग नहर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस वजह से इसको कहते हैं ये मिनी लंदन हो गया है। लंदन की शक्ल अगर आप देखेंगे, शक्ल का मतलब ये है कि जैसे आप वहाँ पर थेम्स नदी है, थेम्स नदी को देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि आप ऐसे ही लंदन जैसी खूबसूरत जगह पर हैं। फ़िलहाल आज ये शांत पड़ा हुआ है, आज ये सुनसान पड़ा हुआ है। कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक है, कोरोना वायरस का कहर। लेकिन हमारा जैसा वादा है कि हम आपको शहर का एक एक एंगल घुमाएंगे। आइए आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं इस ब्रिज पर चलते चलते सारे एंगल्स को। इसको हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज। रात के समय में आप यहीं पर आते हैं, यहीं पर आपको रोशनी मिलती है, यहीं पर आपको फव्वारे मिलते हैं और यहाँ पर आप खड़े होकर के फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। ये लाइटें भी लगी होती हैं, लाइटों से इसी को प्रकाशित हो जाता है पूरा ये ब्रिज, और इस ब्रिज के प्रकाशित होने से खूबसूरती और बढ़ जाती है। मुझे पता है इन सारी जगहों को आप मिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट, होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, खाने पीने की बात बिल्कुल मत कीजिए। इस समय सभी लोग घरों में रहिए सिर्फ। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज है, उस ब्रिज पर भीड़ लगा करती थी और मेरे ठीक सामने जो दिख रहा है उस ब्रिज पर भी भीड़ लगा करती थी। और हम इस समय खड़े हैं गंगा ब्रिज पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग आकर के एंजॉय करते हैं। रात की जो रोशनी होती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, फव्वारे चलते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि देखो हम आ गए हैं मिनी लंदन में। दोस्तों, ये खूबसूरती आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिल सकती है तो रुड़की शहर में मिल सकती है। और इस खूबसूरती को बनाने के लिए आप लोग भी, मुझे लगता है, सहायता करेंगे। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि रुड़की को खूबसूरत बनाएं। और खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गंदगी नहीं फैलानी है। आप आते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, आप कुछ खाते हैं, नमकीन खाएंगे, आप कुछ भी खाते हैं, खा करके आप फेंक देते हैं, रैपर्स फेंकते हैं,
उससे गंदगी हो जाती है और गंदगी की वजह से दिक्कतें आने लगती हैं। मुझे पता है ये गलियारा है, ये वो गलियारा है जिस गलियारे का आनंद भी आप लोग लेते हैं। अब इस गलियारे में भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे गलियारों का आनंद। तो दोस्तों ये वही गलियाँ है ना, आपको याद होगा, ये वही गलियाँ हैं जिन गलियों में आप घुमा करते हैं। आप ये फुटवॉक के लिए बना है, ये जो है जो नीचे देख रहे हैं आप, ये फुटवॉक के लिए बना है, पैदल चलने के लिए आपके लिए बना है। आप पैदल ही चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, भीड़ लगाएंगे तो दिक्कतें होंगी। आइए ना, आइए आपको हम आगे भी दिखाते रहते हैं। यहाँ से यहीं खड़े होकर के आप शेर भी देखते हैं। शेर, डरिएगा मत, पहले बनाया गया था डरने के लिए, लेकिन आज डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए सामने शेर दिख रहा है, आई लव रुड़की का जो थीम पार्क है वो भी आपको दिख रहा है। साथ में आपको यहाँ से जो खूबसूरती दिखती है, उधर आते जाते लोग दिखते हैं, तो ये खूबसूरती और बढ़ जाती है। गंगा के बीच में कोई खड़ा हो तो उसको आनंद की अनुभूति तो होगी। ये वही अनुभूति है जो अनुभूति हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप अपने घरों में रहें, लेकिन आपको आपके शहर को भूलने ना दें। आप उसको मिस कर रहे हैं तो हम उस मिस करने की चीज़ों को जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम कर रहा है नो योर सिटी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको शहर के हर एक सेगमेंट्स की जानकारी हमेशा देते रहें। जैसा कि हम ये चाहते हैं कि नो योर सिटी के थ्रू आपको शहर की हर एक इन्फॉर्मेशन मिले, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनत्व का एहसास कराए। वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा एहसास कराए जैसे कि आपका अपना शहर है और आपका शहर भारत में एक अलग पहचान रखता है। इन सारी पहचानों के लिए अलग अलग थीम, अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग विधाएं, अलग अलग संस्कृति जो होती है, जो यहाँ की सभ्यता है, जो यहाँ के चिन्ह हैं, वो सभी चीज़ों की जानकारी आपको देते रहेंगे। मेरा सिर्फ आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। उसके साथ साथ में हम आपको सारे विजुअल्स भी दिखाएंगे, उसका भी आनंद कराएंगे। तो बस एक बात लास्ट में, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।